आगे चलो हाँ बस बस थोड़ा सा कोई नहीं बना दे क्या लगेगा दीदी भाई साहब अरे अरे भाई ने रणजीत सिंह को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर अशोक तंवर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर अशोक तंवर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोपड़ा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोपड़ा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चौधरी रंजीत सिंह जी, इन्हें कह दो 2-2 मिनट हमें दे दे, आप पर बोले हाँ सुन ले जरा। हमारे जगदीश चोपड़ा जी, आदरणीय हमारी माता जी, भाई पीछे बोले ना, कह दो यार। आप अपील कर लो कि एक बार बीच में बोले ना तो सब भाई 2 मिनट के लिए शांत रहिए। डिसिप्लिन कार्य करता हो यार। कॉन्फ्रेंस भी है और ये कार्यक्रम भी है। भाई गगनदीप जी, उनका परिवार, हमारे बड़े भाई रातू दरिया जी, सभी समस्त संगठन के हमारे पदाधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, जैसा कि अभी चोपड़ा साहब ने विधिवत तौर पे यहाँ पर घोषणा भी करी, हमारे प्रदेश की और देश की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ और चौधरी देवीलाल जी की विरासत को जो लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आज वर्तमान में प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री हैं, उनका आज भारतीय जनता पार्टी में ये विधिवत शामिल हुए हैं। मैं तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी जी, क्योंकि अध्यक्ष भी अभी वही है, तो उन सब की तरफ से और तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमें पूरा यकीन है कि उनकी क्षमता तो हम सब जानते ही हैं, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता और जिस संकल्प के साथ जो मोदी जी का विजन और संकल्प है इस भारत को 2047 तक विकसित बनाने का, वो संकल्प के साथ वो जुड़े हैं। उनका हम एक बार फिर तमाम साथियों की तरफ से बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि उनके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने से पूरे हरियाणा में, जहां भी पूरे देश में उनका प्रभाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। और कमल का फूल जो सब लोग कह रहे हैं कि 400 पार होगा, उस 400 को पार करवा करके और बड़ा बहुमत मिले, उसमें चौधरी रंजीत सिंह की मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। हम उनको, उनके भविष्य तो आज भी उज्जवल है और उज्जवल तो वैसे भी कर रहे हो बिजली मंत्री के रूप में भी, तो इसलिए हम सब साथी एक बार फिर उनका स्वागत करते हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी का फोन आया हुआ है, तो 1 सेकंड के बाद चौधरी रंजीत सिंह जी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चल रही है, इसीलिए
जो है देखिए, बीजेपी ज्वाइन की है? इस पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियाँ करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो भी काम करते हैं पूरे विशाल तरीके से करते हैं, रैलियां होती हैं विशाल, लेकिन आज अचानक से ये है बीजेपी ज्वाइन कर रही है इस समय। क्या उम्मीद है कि कुछ ही समय बाद एक लिस्ट जारी हो सकती है जिसके हिसाब से आप लोकसभा सांसद हो सकते हैं? देखिए, कोई चीज सोच के ये नहीं करते कि यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, जब आया मुझे मनोहर लाल जी का फोन, मैं कहने का अगर कांग्रेस बीजेपी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 52 आई, तो 37+1 होगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। मैं बड़े कलियर आदमी हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो कह देता हूँ उससे हटता नहीं है जिंदगी में। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे। जब मैम का मामला आया तो मैं इस्तीफा देते चीफ मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट कर गया। उस दिन मुझे ये था, मैं बड़ा आदमी नहीं बन रहा था। उस दिन मेरे सामने ये था कि घर जाऊंगी माँ क्या कहेगी, मेरे फादर क्या कहेगी। मैंने तब भी परवाह नहीं करी। मैं मेरी कॉन्शियस का आदमी हूँ, मैं जहाँ ठीक पर जाता हूँ ठीक लीडरशिप होगी, और जो मौलिकता और नैतिकता की बात होगी वहाँ खड़ा होकर राजनीति करूँगा। पूरी जिंदगी बेदाग राजनीति की रही है, मुझे कभी कोई जिंदगी में कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। तो साहब, चूंकि आप रानिया से विधायक भी हैं, तो उम्मीदवारी से पहले उसको लेकर के भी इस्तीफा देना पड़ेगा, एक टेक्निकल क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आज मैंने ज्वाइन करा, आज मैं इतना ही कहूंगा, कब क्या होगा ये आगे की बात है। आज तो आप इस पे पूछो, ज्वाइन जो मैंने करा क्यों करा, किन की नेतृत्व में करा, कारण क्या थे, ये पूछो। तो आपकी ये कह सकते हैं कि घर वापसी हुई है, पहले बीजेपी में थे, मैं था बीजेपी में, अब जब इंडिपेंडेंस जीत गया तब भी बीजेपी में था। और लीडरशिप जानती है कि जब मैं पार्टी में नहीं था तब भी मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, मन से जुड़ा हुआ था। हालात आदमी को कब कहाँ रहना पड़े वो अलग बात है। तो फिर से नायब सिंह कैबिनेट में शामिल किया गया था आपको, एक और वही विभाग आपको दिए गए थे, जेल और बिजली। आप क्या मानते हैं कि काम जितना सौंपा गया था उतना कर पाए आप दोनों विभागों में? देखिए, मुझे जब दोनों विभाग दिए गए थे, एक मैं ही मंत्री था जिसका विभाग कोई हटाया नहीं गया, मुझे दोनों दिए गए। और जब मुझे ये उम्मीद थी कि कुछ और मिलेंगे, पर आज मुझे नजर आ रहा है कि मुझे चुनाव लड़ाना था, इस करके तीसरा विभाग नहीं दिया कि इसने तो चुनाव लड़ना है। ये बहुत सोच इस पार्टी में हर आदमी का पता रहता है कि क्या है, हर आदमी की जानकारी रहती है। मैं इसी करके समझता हूँ कि इस पार्टी में कोई गलती हो ही नहीं सकती। सर, हिसार एक हॉट सीट बन रही है जी, आपका नाम भी आ रहा है, सुनैना चौटाला का नाम इन लोगों की तरफ से अनाउंस हो चुका है, नैना सिंह चौटाला है, उनका भी जिक्र आ रहा है, तो क्या कहेंगे हिसार सीट को लेकर? देखिए, ये मामला मैंने बताया ना, चौ देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। उन्होंने हमेशा उनके सामने हम आपस में आमने सामने मैं ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ दिए थे। ये हमारे पारिवारिक जो प्रकाष्ठ है वो वैसी है। जब हमारे घर में कोई शादी हो, कोई सामाजिक संस्कार हो तो परिवार एक है, जब राजनीति हो तो खुले वोट डाल के आते हैं। आजकल इतनी डेमोक्रेसी आ गई, घर में कोई हस्बैंड वोट डाल के आके अपनी पत्नी को नहीं कहता तू वहां डाला, कहता मैं डाला है तू तेरा वोट डाला। ये सभी ताऊ देवीलाल के नाम की बात करते हैं, किसी और का जिक्र नहीं करते। एथिक्स सबके सेम है, लेकिन पार्टियां अलग है, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं। देखिए, जो देवीलाल एक बहुत बड़ी संस्था थे, उनके नाम से बहुत है, उनका कभी तो हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ था। इसके क्या कारण थे अब मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, ना मैं उनको चर्चा करूंगा क्यों ये हुआ। पर जो देवीलाल का बहुत बड़ा नाम था, उनकी बहुत बड़ी विरासत थी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि चो देवीलाल का मोदी साहब भी हर जगह जाते हैं, मंच पे तारीफ करते हैं। अमित शाह जी यहाँ कह के गए चो देवीलाल बहुत बड़े, उनका वाजपेयी जी का एक बहुत पुरानी मित्रता थी। गोविंदाचार्य जी के, नानाजी देशमुख के वक्त से वाजपेयी जी सब पुराने उनके रिश्ते रहे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।
खिलाते, उन संग चले चलाने वाले कल में, हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, आ चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाई बीम कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS